दोस्तों, द जॉब जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। और इसी के साथ हम अपने अगले टॉपिक खनिज और अयस्क के बारे में शुरू करते हैं आज का अपना। ये सब क्या होता है और इसका उपयोग क्या है और क्या क्या इसकी आवश्यकता है और कहाँ से पाया जाता है, आखिर पृथ्वी में ये होता है तो इसका उपयोग हम लोग किस प्रकार करते हैं अपने उद्योगों में या अपने उपयोगों में। तो चलिए देखते हैं कि आखिर खनिज होता क्या है। तो खनिज को हम क्या बोलते हैं? मिनरल्स भी बोलते हैं। इसको कहा गया है कि पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिकों को, और तत्व यौगिक क्या होता है? रासायनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, तत्व यौगिक को हमेशा हम रासायनिक पदार्थ के नाम से जानते हैं। तो वही जो पाए जाते हैं, तो यहाँ पर डिफिनेशन क्या लिखा गया? पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी पर, यानी पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों और यौगिकों को हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। ठीक है, या फिर दूसरा इसका डिफिनेशन ले लेते हैं कि धातुओं को, यौगिकों को संयुक्त रूप में पाया जाना। जब हम कभी धातु क्या होता है, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कॉपर, फिर से आपका आयरन, ये सब क्या है? आपका धातु है। तो ये सब जब भी आपका संयुक्त अवस्था में पाया जाएगा, मतलब मिला जुला, ये चीज नहीं होता है कि कोई अलग है, इसको हम क्या करते हैं बाद में इसको अलग अलग करते हैं। ठीक है, तो जब संयुक्त अवस्था में पाया जाता है तो उन चीजों को हम क्या बोलते हैं? एक साथ खनिज बोलते हैं। तो खनिज के बारे में, इस खनिज विज्ञान के बारे में सबसे पहले किसने बताया होगा? तो खनिज विज्ञान के बारे में जॉर्जियस एग्रीकोला ने बताया था। ठीक है, जॉर्जियस एग्रीकोला ने बताया था, जिसे खनिज विज्ञान का हम जनक भी कहते हैं। ठीक है, तो खनिज विज्ञान के बारे में बताया था किसने? जॉर्जियस एग्रीकोला ने। और सबसे पहले जब आपका इंडिया में जो खनन हुआ था, कब? 1951 में। तो उसमें सिर्फ 83 करोड़ रुपया का खनन हुआ था खनिजों का। ठीक है, तो आगे चलते हैं कि क्या अयस्क और खनिज में क्या उसमें समानता होती है और क्या डिफरेंस होता है। तो जो कह सकते हैं, यहाँ पे फैक्ट लिखा हुआ है कि सभी खनिज अयस्क नहीं होता, यानी जो खनिज होगा वो पूरी तरह से अयस्क नहीं होगा। कुछ उसमें सिर्फ अयस्क नहीं होगा और कुछ क्या हो सकता है? सिर्फ खनिज ही रहता है। और क्या क्या है? खनिजों में अधिक अशुद्धियां होती है। जो अशुद्धियां होती है खनिज में बहुत ज्यादा होती है, जबकि अशुद्धियां कम होती है किसमें? अयस्क में। इसलिए इसको धातुओं को निष्कर्षण में, जब धातुओं को इससे परिचालित किया जाता है, निकाला जाता है, तो उसमें बाधा उत्पन्न होती है। इससे प्यूरिफिकेशन में इससे बाधा उत्पन्न होती है। अब कहा गया खनिज के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे पदार्थ है जो आते हैं? तो कोयला होता है, पेट्रोलियम, ऊर्जा के स्रोत, एल्युमिनियम, लोहा, तांबा, ये सब खनिज के अंतर्गत आने वाले पदार्थ हैं। अब एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात लिखा गया है कि मिट्टी, जो मिट्टी है वो किसका खनिज है? एल्युमिनियम का खनिज है। तो याद रखिएगा बात कि मिट्टी किसका खनिज है? एल्युमिनियम का खनिज है। ठीक है, तो अयस्क, अब हम अयस्क के बारे में पढ़ते हैं। अयस्क क्या है? ठीक है, तो वो भी है कि पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी पर जो कुछ स्थान होते हैं, उसमें कुछ ही स्थान पे खनिजों में से कोई विशेष धातु काफी मात्रा में जो होती है, जो खनिजों में से कोई विशेष धातु होती है, विशेष प्रकार की होगी, वो काफी मात्रा में होती है, उसे निकालने को हम कहते हैं अयस्क कहते हैं, जो कि हमारे लिए लाभकारी होता है। और जो अयस्क की संरचना होती है वो निश्चित होती है, यानी खनिजों की संरचना निश्चित नहीं होती है, जबकि अयस्क की संरचना निश्चित होती है। और अयस्क को हम खनिज का भाग कहा जाता है, यानी हम कह सकते हैं कि अयस्क खनिज हो सकता है, जबकि खनिज अयस्क नहीं हो सकता है। उदाहरण कौन कौन सा है फिर इसमें भी? लोहा, तांबा, सल्फर, एल्युमिनियम, ये सब अयस्क का उदाहरण है जो कि इसके अंतर्गत पाया जाता है, अयस्क के अंतर्गत। अब एक और यहाँ पे बात लिखा हुआ है कि जो बॉक्साइट है या क्रायोलाइट है, बॉक्साइट और क्रायोलाइट आपके क्वेश्चन पूछा जाता है कि यार बॉक्साइट किसका अयस्क है या फिर क्रायोलाइट किसका अयस्क है? तो दोनों आपका एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है, अब अयस्क के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो अयस्क के प्रकार, 4 प्रकार के अयस्क के प्रकार होते हैं। पहला होता है ऑक्साइड अयस्क। ठीक है, ऑक्साइड्स। और दूसरा होता है आपका कौन सा? सल्फाइड, सल्फाइड। और
या सल्फाइड अयस्क किसे बोलते हैं। तीसरा होता है कौन सा, कार्बोनेट, कार्बोनेट और यानी कार्बोनेट अयस्क। और चौथा होता है लास्ट इसमें हैलाइड, हैलाइड और यानी अयस्क। तो इन सब के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आज की वीडियो के लिए धन्यवाद। द जॉब जंक्शन चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब